नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। एलएसी पर भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प। गलवान घाटी में भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद। चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एलएसी पर भारत से झड़प में चीन के 5 सैनिकों की भी मौत, 11 सैनिक घायल। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर आरजेडी सांसद ने जताई चिंता। इस मसले पर चर्चा को लेकर संसद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों की बैठक में सीडीएस बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जून में अब तक 28 दहशतगर्द लगाए गए ठिकाने। थोड़ी देर में कोरोना संक्रमण पर झारखंड सहित 21 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानेंगे हालात, आगे की रणनीति पर हो सकता है मंथन। सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज और चंपारण जिले की सीमा पर बने सत्तरघाट महासेतु का किया उद्घाटन। 263 करोड़ की लागत से बना है पुल। कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत। विपक्ष के सवालों पर सीएम नीतीश का जवाब। हम लोग कोरोना काल में कर रहे हैं केंद्र के निर्देश का पालन, कुछ लोग यूं ही करते रहते हैं बात। आरा के अजीमाबाद में सड़क के किनारे ट्रक में लगी भीषण आग। सड़क के किनारे खाना बनाने के दौरान चिंगारी से लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांका में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगटी नदी पर बना डायवर्जन बहा। शंभुगंज असरगंज मुख्य मार्ग पर भरा पानी। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को। कटिहार में लैब टेक्नीशियन की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मोहम्मद शमीम को कुर्सेला में एनएच 31 पर मारी गोली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। किशनगंज के 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से झुलसने से मिस्त्री की मौत। ठाकुरगंज ब्लॉक के पोआ खाली पंचायत के गाची की घटना। नवादा में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। पशु चराने गई थी महिला। अकबरपुर थाने के झिलोरिया गांव की घटना। सीवान में ट्रक और पिकअप की सीधी टक्कर। खाई में गिरी दोनों गाड़ियों के उड़े पड़खच्चे। ड्राइवर और सहायक घायल। गोरैया कोठी थाना के माझी गांव की घटना। औरंगाबाद में घर की गिरी दीवार दबने से बुजुर्ग महिला की मौत। दाऊदनगर थाने की कादरी स्कूल रोड की घटना। नवादा में ट्रक और पिकअप की सीधी टक्कर में 2 लोग जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। पटना रांची रोड पर हुआ हादसा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को दोहरा गम। सुशांत सिंह के सुसाइड से सदमे में रिश्ते की चचेरी भाभी ने थोड़ा दम, छोड़ दिया था खाना पीना। 5 साल से लिवर कैंसर से पीड़ित थी सुधा देवी। किशनगंज में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच। ट्रूनेट मशीन का डीएम ने किया उद्घाटन। रोजाना 40 सैंपल की होगी जांच। नवादा में यूपी और एपी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे प्रवासी मजदूर। नवादा स्टेशन पर मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद बसों से होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया घर। जेडीयू के पूर्व एमएलसी और नीतीश सरकार में मंत्री रहे जावेद इकबाल फिर से आरजेडी में हुए शामिल। कहा तब उनका माथा खराब था कि जेडीयू में आए थे। पटना सिटी के दरगाह रोड अपराधियों के मंसूबे फेल। वारदात की प्लानिंग के दौरान फटा बम, 1 घायल 2 फरार। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के सामने की ताबड़तोड़ फायरिंग। हथियार लहराते हुए फरार। नगर थाना क्षेत्र के ब्रह्म चौक के पास की घटना। फायरिंग से दुकानदारों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर में युवती का मिला शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। शव को केमिकल से जलाने की कोशिश। गोपालगंज के माझागढ़ से 3 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक भी बरामद। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। रोहतास के डेहरी ऑन सोर में दर्दनाक घटना। सोन नदी में बने गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। अवैध बालू निकासी से बने हैं गड्ढे। भोजपुर के भदवर गांव में गड्ढे में डूबने से गई 14 साल के बच्चे की जान। नहाने के दौरान हुआ हादसा। अपनी मौसी के तिलक समारोह में आया हुआ था मृतक नीतीश। नालंदा में बेटी के जन्म देने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने घर से निकाला। सड़क पर भीख मांगकर जीवन यापन करने को मजबूर। पीड़ित महिला ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। नवादा में ठेके को लेकर विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। एक शख्स की मौत। नरहट थाना के कानून को बीघा गांव की घटना।
बिहार में मानसून की दस्तक। बीते कई घंटों से रुक रुक कर बारिश से पटना के सगुना इलाके में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नालों की सफाई करने के बाद सारा कचरा सड़क पर डाला। रोहतास में बारिश से गर्मी से लोगों को मिली राहत, किसानों के भी खिले चेहरे। हालांकि चेनारी के कई मोहल्लों में जल जमाव से हुई परेशानी। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में आलापा दलित राग। पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सीएम के तौर पर दलित चेहरे को प्रोजेक्ट करने की दी सलाह। वहीं एनडीए को भी चिराग पासवान को आगे कर चुनाव लड़ने की दी सलाह। पप्पू यादव के दलित सीएम वाले बयान पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का पलटवार। कोरोना काल में पप्पू यादव पर दलितों के नाम पर ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौतरफा हो रहा विकास। नीतीश हर समाज और वर्ग के सर्वमान्य नेता। राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी क्वारंटीन सेंटर हुए बंद। हालांकि गया में खिरियावा में कई लोग अब भी क्वारंटीन सेंटर में लिए हुए हैं शरण। कहा खुद की सुरक्षा के लिए 14 दिनों तक अपने घर से रहेंगे दूर। छपरा के भगवान बाजार के गुदरी बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा। दूसरी शादी कर रहे पति के पास पहुंची पहली पत्नी, रुकवाई शादी। महिला हेल्पलाइन पहुंचा मामला। शेखपुरा में सड़क हादसे में घायल बाइक सवार एक युवक की इलाज के अभाव में मौत। इलाज के लिए लाए जाने पर सदर अस्पताल में नहीं था कोई डॉक्टर। लापरवाही को लेकर परेशान आक्रोश। कैमूर में जंगली सुअर मारने के दौरान हुई फायरिंग मामले में कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हथियार भी बरामद। सासाराम में कुत्तों के झुंड ने एक पालतू बंदर पर किया हमला। घायल बंदर को इलाज के लिए पशु अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा में 2 अलग अलग इलाकों में हुई मारपीट में 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। हरनौत में शराब पीकर गाली गलौज करने पर मारपीट, तो एंगरसराय में मवेशी के धान खाने पर हुई मारपीट। किशनगंज पुलिस ने बालीवा डीह में हुए 5 लाख की डकैती का किया खुलासा। पुलिस ने 9 अपराधियों के साथ हथियार, स्कॉर्पियो और कैश किया बरामद। बेतिया में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने किया प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन। मजदूरों का आरोप मनरेगा के तहत पईन साफ करने का काम करने के बाद अब तक नहीं मिली मजदूरी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 7 कोरोना मरीज ठीक होकर गए घर। अब 7 दिन रहेंगे होम क्वारंटीन। अस्पताल से अब तक 262 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। लखीसराय में 3 पॉजिटिव मरीजों ने दी कोरोना को मात। सीएस ने माला पहनाकर होम क्वारंटीन पर भेजा। जिले में तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं मरीज। लखीसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन। एक दिन में 50 मरीजों के लिए जा सकेंगे सैंपल। ट्रूनेट मशीन से आएगी 1 घंटे में 4 मरीजों की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में बेहाल हुए स्टेज कलाकार सड़कों पर फल बेचकर कर रहे हैं गुजारा। राजधानी पटना में कई कलाकार लॉकडाउन में लीची बेचकर चला रहे परिवार। सरकार से मदद की गुहार। भागलपुर में मास्क नहीं पहनने वालों से प्रशासन भरवा रही है बॉन्ड, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और जवान बरत रहे लापरवाही। बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना ग्लव्स के नजर आ रहे हैं अधिकारी। तिलकामांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया प्रशासनिक भवन का निरीक्षण। कई विभागों के साथ मारवाड़ी कॉलेज का भी निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी कुलपति। नवगछिया के JLNMCH अस्पताल में व्यवस्थाएं अब भी बदहाल। मरीज को बिना देखे पुराने पर्ची के जरिए कर दिया जा रहा है रेफर। अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा भी नहीं मिलने से मरीजों को हो रही खासी परेशानी। असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए श्रमिक साथी ऐप लॉन्च। ऐप के जरिए मजदूरों को मिलेगा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी। प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी होगा फायदा। भूटान से 22 मजदूरों का जत्था बस से पहुंचा पाकुड़। पलामू, धनबाद और दूसरे जिलों के मजदूरों को स्वास्थ्य जांच कर भेजा गया उनके घर। मजदूरों ने सरकार को दिया धन्यवाद। समस्तीपुर से महरनाले में आत्मदाह करने पहुंची महिला को पुलिस ने पकड़ा। महिला ने लगाया आरोप रंगदारी की मांग को लेकर पिटाई होने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। विधानसभा चुनाव को लेकर घर घर जा रहे हैं बीजेपी नेता। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज बाजार में घूम घूम कर लोगों को दी सरकार के कामों की जानकारी। बांका के मंदार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की हुई पहल तेज। पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक ने किया मंदार का दौरा। रोपवे सहित तमाम कार्यों के जल्द पूरा होने का किया दावा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की हलचलें तेज। रांची में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर के लिए मांगा समर्थन। राज्यसभा चुनाव में आजसू को 2 वोट महत्वपूर्ण। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कल सीएम आवास पर सत्ताधारी गठबंधन की बैठक। शिबू सोरेन के साथ शहजादा अनवर की जीत की भी बनेगी रणनीति।
राज्यसभा चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी। बाबूलाल मरांडी बने बीजेपी विधायक। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय के तौर पर मान्यता। जमशेदपुर पहुंचे कोल्हान डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। अनलॉक 1 में बेलगाम हो रहे अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश। जमीन दलाली में शामिल होने पर थाना प्रभारियों पर भी गिरेगी गाज। नक्सल इलाकों में पुलिस ग्रामीण समन्वय पर जोर। गुमला में प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। रायडीह पहुंचे कामगारों का स्वास्थ्य केंद्र में फूल देकर किया गया स्वागत। सैंपल जांच के बाद होम क्वारंटीन में रहने की दी गई हिदायत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील। कोरोना संकट में लगातार जागरूकता अभियान चला रही है दुमका पुलिस। सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सघन जांच अभियान। बिना हेलमेट और मास्क के चलने वालों को किया जा रहा है जागरूक। दोबारा गलती करने पर दंडित करने की चेतावनी। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित महिला की पहचान। रांची और जमशेदपुर में इलाज के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की हुई थी पुष्टि। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। जिले में अब तक 134 संक्रमित में 115 इलाज के बाद हुए हैं स्वस्थ। साहिबगंज में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। लगातार बारिश से सड़कों पर जलजमाव के हालात। लोगों की बड़ी परेशानी। मानसून के सक्रिय होने से किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। गुमला में सुबह से बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। कई इलाकों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। खेतों में पानी लगने से खुश दिख रहे किसान। साहिबगंज में गंगा नदी में 4 जहाजों के परिचालन पर रोक लगाने का मुद्दा गरमाया। साहिबगंज से बीजेपी विधायक आनंद ओझा का बयान। रोक लगाने से स्थानीय कारोबार प्रभावित। सिमडेगा के कई ब्लॉक में हाथियों का आतंक जारी। बीते 2 महीने में 50 से ज्यादा घरों को पहुंचाया नुकसान। कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सिल कोंगारी ने सिमडेगा के वन प्रबंधन पदाधिकारी से मुलाकात कर हाथी को आतंकी घोषित कर भगाने की अपील। सारंडा में इन नक्सलियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम जुटी तलाश में। ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव जगाना है मकसद। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में 14 जून को हुई फायरिंग मामले में आरोपी मनीष सिंह का जुगसलाई थाने में सरेंडर। पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ किया सरेंडर। मनीष सिंह ने अस्पताल कर्मचारी बंटी सिंह पर की थी फायरिंग। रांची के तमाड़ प्रखंड के कई पंचायतों में स्ट्रीट लाइट का सपना अधूरा। चेक कटने के बाद भी नहीं लगी लाइट। वीडियो के नाम पर मुखियाओं ने कटवाया था चेक। कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर धनबाद में सीपीआईएम ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की मांग। खनन पर रोक नहीं लगाने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सरायकेला में नाबालिग बेटे ने की शराबी पिता की हत्या। मां को नशेड़ी पिता की पिटाई से बचाने के दौरान की हत्या। पुलिस ने हत्यारे बेटे को हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ किया गिरफ्तार। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। पाकुड़ से 125 श्रमिकों का जत्था दुमका के लिए बस से हुआ रवाना। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लेह, लद्दाख और उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी। पहले से बेहतर मानदेय मिलने से खुश दिख रहे मजदूर। राज्य सरकार ने ली है सुरक्षा की जिम्मेदारी। अनलॉक 1 में बहरा गोड़ा के पूर्व विधायक ने गरीबों के बीच बांटी राहत सामग्री। जमशेदपुर के कई इलाकों में गरीबों तक पहुंचाई मदद। कोरोना संकट काल में फंसे मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लाने में जुटे विधायक। सरायकेला में अब कोरोना मरीजों का जिले के अस्पतालों में ही होगा इलाज। पहले जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल भेजे जाते थे मरीज। जिले के 16 अस्पतालों में भवनों को किया गया चयनित। 12 सेंटर में 650 बेड की है व्यवस्था। गुमला में लगातार ठीक हो रहे कोरोना संक्रमित मरीज। जांच के बाद नेगेटिव आई 10 मरीजों की रिपोर्ट। सिविल सर्जन और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी मरीजों को दी विदाई। एम्बुलेंस के जरिए सभी को पहुंचाया गया घर। कोरोना महामारी से मानव जाति की रक्षा के उद्देश्य से देवघर के बाबा मंदिर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन। 11 तीर्थ पुरोहितों ने 44,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का किया जाप। गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड के 3 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्या। 3 जून को हुई थी कुणाल सिंह की हत्या। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। साहिबगंज में ट्रकों से पत्थर के अवैध ढुलाई बेरोक-टोक जारी। शहर में नहीं हो रहा है माइनिंग चलानों की जांच। खनन पदाधिकारी के दावे का नहीं दिख रहा असर। जमशेदपुर में पर्वतारोही पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल के अवार्ड चोरी। चोरों ने घर का ताला काटकर लाखों रुपए के जेवरात पर भी हाथ किया साफ। पुलिस को नहीं मिला है कोई सुराग। गुमला में अंधविश्वास में ग्रामीण इलाकों में कोरोना को देवी मानकर पूजा अर्चना। कोरोना देवी को चढ़ाया जा रहा है लड्डू। बीमारी दूर करने की अपील। साहिबगंज में आपसी विवाद में बड़हरवा प्रखंड के दंपति ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग जारी। छात्रों की उलगुलान यात्रा पहुंची हजारीबाग सेंट कोलंबस कॉलेज के पास। नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 500 किलोमीटर चलकर भोगना डीह में समाप्त होगी पदयात्रा। हजारीबाग का सिमसन पार्क उद्घाटन के साथ विवादों में घिरा। पार्क के उद्घाटन शिलापट पर नाम नहीं होने से नाराज हुए विधायक उमाशंकर अकेला। चतरा में मवेशी चराने जंगल गए युवक की वज्रपात से मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था युवक, पेड़ पर ही गिरी बिजली। पाकुड़ में 11 मरीजों ने दी कोरोना को मात। राहत सामग्री देकर सबको भेजा गया घर। जिले के 20 में से 16 मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। 14 मरीजों का चल रहा है इलाज। गढ़वा में 90 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस कर रही है लोगों को जागरूक। अभियान चलाकर वाहन चालकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया जा रहा जागरूक। पलामू में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 12 मरीज हुए ठीक। कोरोना को हराने वाले मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने किया सम्मानित। मजदूरों को सैनिटाइजर और मास्क देकर भेजा गया घर। सरायकेला में 19 जून को कांग्रेस पार्टी धूमधाम के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएगी। गरीब लोगों के साथ मिलकर काटा जाएगा केक। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद 10वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 76 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं डीजल का दाम 75 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफे से कांग्रेस नाराज। अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत, बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,43,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए मामले आए सामने। कोरोना से देश में अब तक 99 संक्रमितों की मौत। अब तक 1,80,000 लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 74 नए मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 6,736। अब तक 37 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित 9वें मरीज की मौत। राज्य में 1793 तक पहुंचे पॉजिटिव केस। कल मिले 30 नए कोरोना मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1647 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 73 लोगों की कोरोना से गई जान। 42,829 तक पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। मृतकों का आंकड़ा 1400 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2786 नए मामले आए सामने और 178 लोगों की हुई मौत। 1,10,744 हुआ कोरोना का आंकड़ा। मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार। मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार। जानलेवा वायरस से अब तक 302 लोगों की मौत। पंजाब के अमृतसर में सड़क पर मॉर्निंग वॉक के दौरान सोशल डिस्टेंस का नहीं कर रहे लोग पालन। कई लोग बिना मास्क लगाए भी नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब तक 6 लोगों से पूछताछ। बैन करने वाले बैनर से भी होगी पूछताछ। परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ब्रोकर सनी का बड़ा खुलासा। कहा सुशांत और रिया जल्द ही करने वाले थे शादी। दोनों साथ में देख रहे थे घर। दोनों के बीच कभी नहीं था कोई विवाद। सुशांत सिंह राजपूत से सालों पहले हुए ब्रेकअप के बाद आज सुशांत के परिजनों से मिली अंकिता लोखंडे। मुलाकात के बाद घर से रोते हुए निकली बाहर। सुशांत और अंकिता ने पवित्र रिश्ता सीरियल में एक साथ किया था काम। छातापुर से बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने बॉलीवुड के कुछ लोगों पर लगाए बड़े आरोप। कहा सुशांत के शोहरत से जलते थे बॉलीवुड के कुछ नामचीन लोग। उन लोगों के दबाव को सुशांत नहीं कर सके बर्दाश्त। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर पटना में गुस्से में उनके समर्थक। बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों पर सुशांत पर अनावश्यक दबाव डालने का लगा आरोप। इनकम टैक्स गोलंबर के पास पुतला दहन। सीबीआई जांच की मांग।